चलो। जय हिंद बच्चों। माई सेल्फ राहुल पटेल एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स आचार्य। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2, जिसमें से कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, मेथड ऑफ चार्जिंग ऑन सो ऑन। तो आइए देखते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज in this principle, any physically existing charge q is integral multiple of elementary charge. Means q is equal to plus minus n, where n is an integer number. यदि हम किसी भी बॉडी से, किसी भी एटम से अगर हम इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे तो एक टोटल नंबर, एक होल नंबर, एक इंटीजर नंबर में 1 2 3 4 आंसर। तो ये आपका था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर्स which allowed to flow electric charge freely to them called conductors. For example, aluminium, iron, our skin, all metals, graphite, and our skin। होता क्या है कि ऐसे पदार्थ, द मटेरियल विच अलाउ टू फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रीली टू देम कॉल्ड कंडक्टर, इज कॉल्ड कंडक्टर्स। जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, सभी मेटल्स हो गए, और ग्रेफाइट हो गया, और आवर स्किन, हमारी त्वचा भी कंडक्टर में आती है। बात करते हैं नॉन कंडक्टर्स, ओ आर इंसुलेटर्स। नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। जैसे करते हैं नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ये होते क्या हैं कि एक ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं चलता। द मटेरियल्स which do not allow to flow electric charge them is called non-conductors or इंसुलेटर्स। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो रबर, प्लास्टिक, ETC। तो ये बात हुई नॉन कंडक्टर की। तो द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ, जो बिल्कुल नहीं चलने के लिए अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, का नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर कहलाते हैं। जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, ETC। अब बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी मैं किन्हीं दो पिंडों को कितने प्रकार से चार्ज कर सकता हूँ। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग। वी कैन
charge any body for three types. For three types. पहले टाइप की अगर हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट टाइप, दैट इज फ्रिक्शन, एंड सेकेंड इज इंडक्शन, कंडक्शन, and third is induction. We know also by rubbing, हम इन्हें सेकेंड नाम से भी जानते हैं, फ्रिक्शन को बाय रबिंग के नाम से जानते हैं, कंडक्शन को बाय टचिंग के नाम से जानते हैं, और इंडक्शन को जानते हैं विदाउट टचिंग, विदाउट टचिंग। यदि हम किसी भी बॉडी को तीन टाइप से चार्ज करें तो कहलाता है मेथड ऑफ चार्जिंग। तो अब आइए देखते हैं, एक एक मेथड के बारे में जानकारी करते हैं। तो जो पहला मेथड है, बात करते हैं फर्स्ट मेथड की, जो कि बाय फ्रिक्शन है। इसमें होता क्या कि हम लोग दो बॉडीज लेते हैं, दो बॉडी लेते हैं, और दोनों को बॉडी फर्स्ट और बॉडी सेकंड, दोनों न्यूट्रल बॉडीज होती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है, इसलिए न्यूट्रल बॉडी हो गई। और ये भी न्यूट्रल बॉडी, 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन। जब हम आपस में इनको रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या होता है कि घर्षण के कारण, बाय फ्रिक्शन के कारण इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, जिसके कारण अगर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, सपोज करते हैं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो बॉडी ए है वो कैसी हो गई, वो हो गई चार्ज बॉडी, जिसमें से कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ गया। और जो ये है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो गया, ये एक प्रोटॉन के बराबर, क्योंकि इनमें प्लस चार्ज ज्यादा हो गया, तो एक प्लस के बराबर चार्ज बॉडी है, और ये एक माइनस के बराबर चार्ज बॉडी है। तो इस प्रकार से हम किन्हीं तो बॉडीज को रब करके, रगड़ करके, फ्रिक्शन कर करके हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो ये पहला मेथड था, ये बहुत ही आसान मेथड होता है। इसमें दोनों बॉडीज न्यूट्रल होनी चाहिए। बात करते हैं सेकेंड मेथड की। तो सेकेंड मेथड ये कहता है, सेकेंड मेथड की बात करें अगर हम लोग, तो बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन। तो इसमें होता क्या है कि बाय कंडक्शन में दो बॉडीज होती हैं, दो बॉडीज, एक बॉडी जो होती है चार्ज बॉडी होती है, वन बॉडी चार्ज, और एक होती है न्यूट्रल। इस मेथड में एक बॉडी चार्ज हो और एक बॉडी न्यूट्रल हो। यदि हम एक बॉडी चार्ज देते हैं, सपोज करते हैं कि ये बॉडी हमारे पास है, अब ये बॉडी चार्ज है, और एक बॉडी लेते हैं जो कि बिल्कुल ही न्यूट्रल होती है, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये न्यूट्रल बॉडी हो गई। जब इन दोनों को टच कराते हैं, क्योंकि इसका सेकेंड नाम होता है बाय टचिंग, तो जब इनको टच कराते हैं, जैसे ही टच कराते हैं दोनों को, तो होता क्या, सिंपली जो इसके धन आवेश होते हैं, जो इसका चार्ज होता है इसमें चला जाता है, मतलब जो है इलेक्ट्रॉन का चलना स्टार्ट हो जाता है, और इस प्रकार ये दोनों बॉडीज चार्ज हो जाती है। जब इनको अलग करते हैं तो बॉडी ए और बॉडी बी दोनों चार्ज हो जाती हैं, और ये इन दोनों बॉडीज पर सेम चार्ज होता है। जितना चार्ज इस बॉडी पे होगा उतना ही चार्ज इस बॉडी पे होगा। ये होता है बाय कंडक्शन। अब बात करते हैं लास्ट, जो कि होता है इंडक्शन, बाय इंडक्शन की। तो बाय इंडक्शन में क्या होता है कि ये इंडक्शन दो टाइप से हम लोग करते हैं। इंडक्शन के द्वारा हम लोग दो प्रकार से करते हैं। दो प्रकार से करते इस प्रकार है कि
पहले टाइप में दोनों बॉडीज का मतलब एक बॉडी न्यूट्रल होना चाहिए और एक बॉडी चार्ज बॉडी हो, तो ये तो फर्स्ट टाइप से हो जाएगा। लेकिन अगर हम सेकेंड टाइप लें, इसमें क्या होता है कि सेकेंड बॉडी में फर्स्ट बॉडी भी न्यूट्रल हो और सेकेंड बॉडी भी न्यूट्रल हो। यदि हमें दोनों न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना हो तो सेकेंड टाइप कहलाता है, और अगर एक बॉडी चार्ज हो और दूसरी बॉडी डिस्चार्ज हो मीन्स न्यूट्रल हो तो ये मेथड अपनाते हैं। जैसे कि बात करते हैं फर्स्ट की, एक बॉडी चार्ज और एक बॉडी डिस्चार्ज। तो होता क्या है कि सपोज करते हैं मेरे पास ये बॉडी न्यूट्रल है ए, ये न्यूट्रल बॉडी हो गई। अब हम डिपेंड करता है कि हमें इस बॉडी पे कैसा चार्ज चाहिए। सपोज करते हैं कि हमें इस बॉडी पे प्लस चार्ज चाहिए, हमें बॉडी ए को प्लस चार्ज करना है। तो करते क्या है कि एक नई अपनी तरफ से एक ऐसी बॉडी लाते हैं जो चार्ज होती है लेकिन वो भी बॉडी प्लस चार्ज होती है। प्लस चार्ज बॉडी लेके आते हैं इसके पास, टच नहीं कराते, इसके पास लेके आते हैं। तो आपने पीछे पढ़ रखा है कि प्लस प्लस माइनस माइनस सेम चार्ज होते हैं तो होता है रिपेल, होता है रिपल्सन, होता है रिपल्सन। और अगर माइनस प्लस मतलब विजातीय आवेश होता है तो इसमें क्या होता है अट्रैक्शन होता है। अब करता क्या है कि जो ये बॉडी है चार्ज बॉडी है, जब न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाते हैं तो जो इसके ये माइनस चार्ज जितने भी माइनस चार्ज हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, मीन्स अपने पास ले लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे अट्रैक्ट कर लेता है, अट्रैक्ट करने के बाद जो इस पर चार्ज बचता है सारे नेगेटिव चार्ज इसके पास चले जाते हैं, परंतु पॉजिटिव चार्ज सारा सेम यहाँ बचा रहता है। और इस प्रकार हमारी जो बॉडी ए होती है, जो डिस्चार्ज बॉडी होती है, भी चार्ज बॉडी हो जाती है। बात करते हैं सेकेंड मेथड की। एक बार फिर से बात करें अगर हम लोग कि फर्स्ट टाइम जब हमें बाई इंडक्शन हम लोग कर रहे हैं, जब हमें एक बॉडी न्यूट्रल मिल जाए और एक बॉडी चार्ज मिल जाए और हमें करना क्या हो, दोनों बॉडीज को चार्ज करना हो, दोनों बॉडीज को चार्ज करना हो तो हम लोग करते क्या है, सिंपल सी वे में एक बॉडी लेते हैं जो कि न्यूट्रल बॉडी है और एक लेते हैं चार्ज। अब डिपेंड ये करता है कि हमें किस प्रकार की बॉडी को चार्ज करना है, उस बॉडी में किस प्रकार का चार्ज चाहिए। सपोज करें कि मुझे जो मेरे पास न्यूट्रल बॉडी थी उसको धन चार्ज करना है, तो करते क्या है, जो हम लोगों के पास चार्ज बॉडी होती है वह भी पॉजिटिव चार्ज ही होती है। जब इस पॉजिटिव चार्ज को इस न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते हैं तो इस न्यूट्रल बॉडी में उपस्थित सभी ऋण आयंस मीन्स इलेक्ट्रॉन इस क्षण के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर लिए जाते हैं और बॉडी ए में सिर्फ प्लस चार्ज बचता है। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि इस मेथड से किसी भी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं, लेकिन एक बॉडी पॉजिटिव और एक बॉडी न्यूट्रल होनी चाहिए, एक बॉडी चार्ज और एक बॉडी डिस्चार्ज होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें, अब सेकेंड मेथड की बात करें, सेकेंड टाइम में एक्चुअली था क्या कि बोथ मीन्स पहली बॉडी भी न्यूट्रल थी और दूसरी बॉडी भी न्यूट्रल थी। अब करते क्या है कि दो बॉडीज लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, दो बॉडीज लेते हैं और दोनों बॉडीज क्या होती हैं, न्यूट्रल। सपोज कर लेते हैं कि प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ये तो न्यूट्रल बॉडी हो गई। अब सेम वे में ये भी आपकी न्यूट्रल बॉडी हो गई। अब जिस बॉडी को चार्ज करना होता है उस बॉडी को हम लोग अर्थ से जोड़ देते हैं। सपोज करके मुझे बॉडी बी को चार्ज करना है और इस बॉडी को अर्थ से जोड़ देते हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेप में बॉडी बी के पास बॉडी ए को ले जाते हैं। जैसे ही बॉडी बी को बॉडी ए को बॉडी बी के पास ले जाते हैं
जैसे बॉडी एक को बॉडी बी के पास दे जाते हैं तो इसके ऋण आयन बॉडी ए में उपस्थित ऋण आवेश बॉडी बी में उपस्थित ऋण आवेश को रिपेल करता है, मतलब दूर भगाता है। और ये नेगेटिव चार्ज बॉडी बी में उपस्थित धन आवेश को अपनी ओर खींचता है पास ले जाने के। जब यही क्रिया थोड़ा सा और पास ले जाते हैं और थोड़ा सा क्लोज ले जाते हैं तो होता क्या है, बॉडी जैसे ही हम लोग बॉडी ए को बॉडी बी के पास और ले जाते हैं यानी और पास ले जाते हैं तो होता क्या, ये माइनस चार्ज इस प्लस चार्ज को अपनी तरफ खींचता है तो बॉडी बी के आउटर से मतलब बिल्कुल अपने सरफेस पे आ जाता है। लेकिन जो ये माइनस चार्ज है ये बिल्कुल इसकी लेयर पे हो जाता है, बॉडी बी के उस तरफ लेयर में पहुंच जाता है जिस तरफ पृथ्वी से जुड़ा होता है। अब जैसे थोड़ा सा और क्लोज ले जाते हैं, सिंपल वे में थोड़ा सा और क्लोज ले जाते हैं, जैसे ही थोड़ा सा और पास ले जाते हैं तो ये और ही पास में चला जाता है, उस तरफ चला जाता है बी और बी। जैसे बॉडी ए को हम थोड़ा सा और बॉडी बी के पास ले जाते हैं तो बॉडी बी में उपस्थित ऋण आवेश इस ऋण आवेश के कारण और इधर खिसक जाता है, मीन्स टोटल इस प्रकार इस सरफेस पे आ जाता है। लास्ट स्टेप ये है कि जब हम थोड़ा सा और क्लोज ले जाते हैं, टच नहीं कराते हैं, जब थोड़ा सा और क्लोज ले जाते हैं तो जो ये ऋण आयन थे वो इस वायर की सहायता से पृथ्वी पर चले जाते हैं और इस प्रकार हमारे पास जो बॉडी बी बचती है उस पर केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज बचता है। और इस प्रकार दो बॉडी में से एक बॉडी चार्ज हो जाती है। यही मेथड ऑफ चार्जिंग है। बाई फ्रिक्शन पढ़ लिया, कंडक्शन पढ़ लिया, इंडक्शन पढ़ लिया। इंडक्शन के दो टाइप थे, एक बॉडी जब दोनों न्यूट्रल हो और एक बॉडी जब एक न्यूट्रल और एक चार्ज हो। थैंक यू। ये आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।